मोहतरम नाज़रीन नदाब जी टुडे न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बोधन में दूसरे जुमे को भी शहर के अहम मसाजिद के रूबरू एहतजाजी धरना मुनाज़म करते हुए वक्फ एक्ट 2025 के खिलाफ गम व गुस्से का इजहार किया गया और एहतजाज मुनाज़म करते हुए सब कलेक्टर बोधन को एक तहरीरी मेमोरेंडम पेश किया गया। उलमा के मुताबिक नई तरमीमात न सिर्फ आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है बल्कि वक्फ जायदादों के मजहबी और फलाही मकसद को भी मशरू करती है। उनका कहना है कि तरमीम शुदा क़वानीन अक़लियतों के मजहबी इदारों की खुद मुख्तारी को सलब करते हैं और इंसाफ और मसावात के उसूलों के खिलाफ है। मेमोरेंडम में 3 अहम नुकात पर जोर दिया गया: आइनी उसूलों की खिलाफ वर्जी, इंसाफ और मसावात के उसूलों की पामाली और कम्युनिटी से मशवरे के बगैर तरमीमात का नफाज। उलमा ने मुतालबा किया कि इन तरमीमात को फौरी तौर पर वापस लिया जाए ताकि वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाया जा सके। के हर शहर झाड़ों के हर टहनी पर मुसलमान उलमा की लाशें लटक रही थी, तो मुसलमान उलमा ने इतना खून बहाकर इस हिंदुस्तान को तरक्की दिलाया है, इस हिंदुस्तान को कामयाबी दिलाया है, इस हिंदुस्तान को आजाद करवाया है। लेकिन औकाफ के बिल को अपने कब्जे में लेकर मुसलमानों का नुकसान करना ये मुसलमानों के हक में नाइंसाफी है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए और मुसलमान की जो 85 लाख एकड़ जमीन है वो मुसलमानों के हवाले किया जाए ताकि मुसलमानों की आने वाली नस्ल तक मुसलमानों को इससे फायदा पहुंच सके। 2014 से हम इस हुकूमत के निशाने पर हैं और यह हुकूमत मुस्तकिल हमको सताने का काम कर रही है, इस्लाम को निशाना बना रही है, मुसलमानों को दबाने की फिक्र कर रही है, मुसलमानों की मसाजिद को, कब्रस्तान को और मुसलमानों के जो है ना और खानकाहों को, मदारिस को निशाना बनाकर मुसलमानों की शख्सियत को ख़त्म करना चाहती है। और इसमें सबसे आगे बढ़ चढ़ करके अगर कोई काम कर रहे हैं तो आरएसएस के पास ऐसे लोग हैं जो इनको मुख्तलिफ़ किस्म की तदाबीर, मुख्तलिफ़ किस्म के कवानीन बना करके दे रहे हैं। यही काम इन्होंने समरकंद और बुखारा के अंदर किया, वक्फ के अंदर तरमीम करके मुसलमानों को ख़त्म करने का काम किया। इसलिए आज हम मुसलमान अब जागे हैं। अल्लाह करे कि हम अपने मज़हब को जागने के सिलसिले में पूरी कोशिश करने वाले बन जाएं और हम यकजहती का सबूत दें। आज हमारे अंदर इंतशार है, इफ्तराक है, आपस में मोहब्बत और भाईचारे की नहीं है, जिसकी वजह से हम निशाना बन रहे हैं गैरों के। अल्लाह करे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे अंदर एकसानियत पैदा कर दे और हमको एक शक्ल में, एक नबी के ग़ुलाम बनकर और एक सूरत में और एक सीरत में आने की अल्लाह ताला हमें तौफीक नसीब फरमाए। यही आज का हमारा पैगाम है। हम अगर इस बात को नहीं समझे तो आने वाला वक्त हमें माफ़ नहीं करेगा और हमें बराबर सजा देगा। अल्लाह करे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी नस्लों की हिफाजत का सामान हमारे ज़रिए से पूरा फरमाए और हमारे घरानों के अंदर ईमान की हवाएं चला दे और हम लोगों को यहूदियत से, नसरानियत से, क्रिश्चियनिटी से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। यहूदियत हमारे अंदर घुस गई है, नसरानियत हमारे अंदर घुस गई है। हम नबी के गुलाम हैं, नबी के आशिक हैं और नबी के हम मुत्तबीन में से हैं। आज हमने अपना सबक भुला दिया। इस मुसलमान को ये सबक याद दिलाना है और ये रूह हमारे अंदर फूंकना है। आज का ये इज्तिमा अल्लाह ताला आप हजरात के आने को यहाँ कबूल फरमाए और आप हजरात यहाँ पर आकर के जिस जो है सबूत दिया है आपने, अमन का, भाईचारगी का और मोहब्बत का पैगाम आपने दिया है, अल्लाह करे कि ये पैगाम हुकूमत तक जाए और हुकूमत को ये बात समझ में आ जाए कि इनको सताना आने वाला वक्त जो है इसका सबक हमें सिखाएगा। अल्लाह ताला हम सबकी मदद फरमाए।